जहां पहले के लोग चटनी और मसाले पीसने के लिए सिलवट्टे का इस्तेमाल किया करते थे, जिसमें टाइम और मेहनत दोनों लगती थी, वहीं आज के मॉडर्न समय में चटनी मसाले और शेक बनाने के लिए मिक्सर ग्राइंडर का यूज किया जाता है, जो घंटों का काम मिनटों में कर देता है। इसलिए आज मैं आपको मिक्सर ग्राइंडर इंडियन फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है उसका पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। मिक्सर ग्राइंडर बनाने की शुरुआत होती है उसके जार से। तो जार का जो नीचे वाला प्लास्टिक वाला हिस्सा है उसके बीच में एक कॉपर की कॉर्क सेट की जाती है, और जब ये सेट हो जाता है फिर इसको आगे भेजा जाता है, जहां पर एक अंकल जी उठा के इसमें जितना भी बाकी का सामान होता है, जैसे रबड़ की शीट हो गई, स्टील वाला कप हो गया, ये सारी चीजें डालने के बाद नट बोल्ट से इसको अच्छी तरीके से हाथों से घुमा घुमा के टाइट कर देते हैं। और जब टाइट हो जाता है फिर अंकल जी दिखाते हैं कि जार तो बनके कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अपना मिक्सर ग्राइंडर की बॉडी तैयार की जाएगी, जिसके लिए भैया यहाँ पर खाली प्लास्टिक की बॉडी लेकर आ चुके हैं, और इसको एक एक करके कार्टून से निकाल के टेबल पे रखना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद किसी भी मिक्सर ग्राइंडर की असली जान उसकी मोटर इसके अंदर सेट किया जाएगा, जो कि 700 वाट का एक तगड़ा सा मोटर है। तो मोटर को बॉडी के साथ रखने के बाद इसमें पेच डाला जा रहा है, ताकि मोटर को अच्छी तरीके से बॉडी के साथ जोड़ा जा सके। तो ये देख सकते हैं भैया अच्छी तरीके से स्क्रू ड्राइवर की मदद से सारे पेच को कस देते हैं। इसके बाद अब इसकी वायरिंग की जाएगी। वायरिंग करने के लिए सबसे पहले एक स्टार्टर स्विच लगाया जाता है, जिसका इस्तेमाल आप सभी को पता ही है कि मिक्सर ग्राइंडर को ऑन ऑफ करने के लिए या फिर उसकी स्पीड को चेंज करने के लिए किया जाता है। तो अच्छी तरीके से इसमें भी पेच लगाने के बाद यहाँ पर हमारा स्विच लग चुका है, जिसको भैया एक बार घुमा के यहाँ पर टेस्ट भी कर लेते हैं कि स्विच अच्छी तरीके से काम कर रहा है फिर नहीं कर रहा। अब इसकी वायरिंग की जाएगी। तो जितना भी यहाँ पर प्लस और नेगेटिव तार है वो एक एक करके यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा, और हाथों हाथ इसमें पावर कॉर्ड को भी लगा दिया जाता है, ताकि मोटर को चेक किया जा सके कि मोटर में अच्छी तरीके से करंट आ रहा है फिर नहीं आ रहा। तो पावर कॉर्ड के वायर को मोटर के साथ अच्छी तरीके से जोड़ने के बाद इसके पीछे का जो ढक्कन है उसमें भी सप्लाई दे दिया जाता है, और इसको अच्छी तरीके से जोड़ दिया जाता है। इसके बाद अब एक एक करके इसमें पेच डाला जाएगा और पेचों को अच्छी तरीके से कस दिया जाएगा, ताकि ये पूरी तरीके से अपना कंप्लीट हो जाए। तो भैया एक एक करके सारे पेच को यहाँ पर कस देते हैं, और कसने के बाद यहाँ पर हमारा जो मिक्सर का बॉडी है वो तो बनके तैयार हो चुका है। अब इसमें जो चक्री होती है वो यहाँ पर सेट कर दिया गया है, और चक्री सेट करने के बाद एक बार इसे चेक भी किया जाता है कि पूरी तरीके से इसमें पावर आ रहा है, ये सप्लाई काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें चेक की जाती है। अब जार को भी इसमें टेस्ट किया जाएगा कि भैया अपना जो जार है वो वर्किंग कंडीशन में है या फिर नहीं है। अगर कुछ भी खराबी लगती है तो उसे तुरंत के तुरंत चेंज किया जाता है। इसके बाद ये देख सकते हैं अपना शेकर भी लगा दिया गया है, जिसमें थोड़ा सा पानी भर दिया गया है, ताकि आपको देख सके कि भैया शेकर किस तरीके से काम करने वाला है। चाहे इसमें आप बनाना शेक बनाए, चीकू शेक बनाए या फिर प्रोटीन शेक बनाए, सब तरीके का शेक अच्छी तरीके से काम करने वाला है। जब